एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के पास आ गया हूं। नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक टॉपिक है, चैप्टर है बेसिक अलजेब्रा से, है ना, जो कि क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना। ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना। बाकी मैथमेटिक्स में भी ये चैप्टर है हमारा। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, सर कि लीनियर इनइक्वालिटी रहे तो उसे सॉल्व कैसे करें और नंबर लाइन पे उसे रिप्रेजेंट कैसे करें, है ना। तो बड़ा ही सिंपल तरीके से मैं आपको आज इसको समझाऊंगा कि कैसे हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है x+3 ग्रेटर देन 5, ठीक है। हम लोग इसको लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 5 - 3 को राइट साइड ले जाए तो दैट मीन्स x हो जाएगा ग्रेटर देन 2, ठीक है। x क्या हो गया हमारा, ग्रेटर देन 2। क्लियर। अब इसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, मान लीजिए यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है ना। तो x जो है ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर है। क्लियर, क्या है, 2 से ग्रेटर है, ठीक है। कहां तक पता नहीं, तो इनफाइनाइट तक, है ना। तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 2 को अगर हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ये हमारा 2 से इनफाइनाइट के बीच में होगा हमारा वैल्यू, ठीक है। कितना सिंपल था, इजिली बन गया ना। हाँ, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन समझेंगे हम लोग, है ना। 1/5 इक्वल 4 है, राइट, लेस इक्वल 5, तो 1/5 x लेस इक्वल 5 - 4 उधर हो जाएगा, 1 बचेगा, है ना। अब अगर बोथ साइड 5 मल्टीप्लाई कर दे, मतलब 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/5x, है ना, लेस इक्वल 1 × 5 कर दिया, ठीक है। तो 5 के आंसर क्या हो जाएगा, x लेस इक्वल 5, क्या बच गया, x हमारा लेस इक्वल 5, ठीक है। तो इसको अगर नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना हो, ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है ना। क्लियर। तो कह रहा है लेस इक्वल्स 5, मतलब लेस इक्वल्स मतलब ये हमारा 5 वाला पॉइंट, इसको ले करके इसके लेस, मतलब पूरा ये एरिया, ठीक है। तो ये जो हमारा सर्कल यहाँ पे जो दिए हैं, ये हमारा सर्कल क्या है, ये सर्कल है क्लोज सर्कल। क्या है, क्लोज सर्कल। कैसे सर्कल क्लोज है ये, क्योंकि कह रहा है x इक्वल या लेस होगा, मतलब 5 है, लिमिट है, 5 से शुरू होगा ही होगा, कहां तक, इधर माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, हम लोग इसको लिख सकते हैं -∞ to 5, और यहाँ ब्रेकेट का साइन देंगे। ब्रेकेट का साइन मतलब कह रहा है ये 5 का यहाँ पे लिमिट है, क्लोज्ड है। इसके पहले जो क्वेश्चन करवाया था ये हमारा ओपन सर्कल था, ये क्या था हमारा, ओपन था। क्यों ओपन था, x ग्रेटर देन 2 है, तो 2 भी हो सकता है, मतलब 2 से बड़ा है, ठीक है, 2 नहीं होगा, मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। एग्जैक्ट 2 से तो नहीं था ना, तो इसीलिए उसको ओपन बोला गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट 5 से है, 5 and 5 से लेस, राइट। तो ऐसे क्लोज होगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ब्रैकेट से, ठीक है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। कहता है -3x ग्रेटर इक्वल्स, क्या हो गया, उधर चला गया, माइनस, तो -9 हो जाएगा, है ना। अब इस तरह से देखें, अगर दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें तो -x ग्रेटर इक्वल्स -3, ठीक है। अब अगर इसको हम पॉजिटिव फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो x लेस इक्वल्स 3 हो जाएगा, है ना। जो साइन है, सिंबल है ग्रेटर इक्वल का, वो बदल जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं जैसे सिंपल इक्वेशन पढ़ते हैं ना, -x इक्वल्स -3, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, x बराबर 3 हो गया। यहाँ पे ऐसा काट नहीं देना है, ठीक है। अगर आप माइनस हटा रहे हैं दोनों साइड, ठीक है, तो सिंबल जो होगा वो पहले ग्रेटर इक्वल्स था, तो अब लेस इक्वल्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको वैसे ही नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। फिर से कहानी वही, क्या कह रहा है, x जो है लेस इक्वल्स 3 है, मतलब ये वाला पोजीशन हो गया हमारा, है ना, यहां से लेस इधर, ये भी हमारा क्या है, क्लोज्ड है। चूंकि कह रहा है क्या है, ये कह रहा है कि 3 या 3 से कम, मतलब क्या होगा, -∞ से लेकर के 3, जो कि ब्रैकेट्स का साइन हम लोग इसको यहाँ पे
दे देंगे ये साइड, ठीक है। जहां क्लोज होगा वहीं पर ये सिंबल रहेगा, वरना ये वाला ब्रैकेट हम लोग काम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन है जो मॉड्यूलस में दिया हुआ है, ठीक है। अगर मॉड्यूलस में, इसका मतलब है कि वो निगेटिव साइन को छुपा दिया है, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो सकता है, अगर हम मॉड्यूलस को हटा दें तो इसको लिख सकते हैं x+3 ग्रेटर देन 5, या फिर क्या होगा, x+3 लेस देन -4, है ना। पॉजिटिव में जब जैसा था वैसा ही लिखे तो ग्रेटर हो गया, और अगर हम लोग क्या किए, निगेटिव कर दिए, वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है तो वहां पे साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, क्लियर। देखिए इसको कैसा लिख सकते हैं, मॉड्यूलस मैंने हटाया, एक जैसा था सेम वैसा ही लिख दिया, एक तरफ जो क्या है वो निगेटिव ले लिए वैल्यू इधर, तो x+3 ग्रेटर था तो वहां पे लेस लिख करके -4 हमने लिख दिया, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करना है, क्लियर। क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, 3 इधर जाएगा तो, है ना, और इधर x लेस देन क्या हो गया, -7, ठीक है, क्या हो गया, -7 से कम, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं इसको बनाए, अगर 1 2 3 4 इधर जाए, और निगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये हमारा है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं, इधर लंबा खींच देते हैं, ठीक है, -8 इधर ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है x ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर, ठीक है, क्या हो गया, 1 से ग्रेटर, क्लियर। तो दैट मीन्स कहां तक, 1 से लेकर के इनफाइनाइट, तो ब्रैकेट का साइन नहीं देंगे क्योंकि ओपन वाला है ये सिर्फ ग्रेटर का साइन है ना। अब x लेस देन -7, तो -7 यहाँ पे, उसका लेस ये इधर पूरा हो गया, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -7 तक, ठीक है। तो हम लोग इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -इनफाइनाइट टू -7 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ठीक है। इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है मॉड्यूलस वाला प्रॉब्लम, है ना। मुझे उम्मीद है समझ में आपको आया होगा, काफी सिंपल तरीके से मैंने समझाया है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ नहीं, क्लियर। तो चलिए आज का यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।